अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर आपकी खिदमत में जनाब वाला हाजिर है। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे आपको वो इम्पोर्टेंट MCQs बताने जा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में सेट हो चुके हैं। और जब आपके पास एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए पेपर आएगा तो आप डेफिनेटली खुशी से उछल पड़ेंगे कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो सर ने हमें अपने गेस्ट पेपर में मेंशन करवाए थे। तो जी, तो डियर स्टूडेंट्स, इस गेस्ट पेपर की ख़ास बात यह है कि इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का गेस्ट है और ये चैप्टर वाइज है। लिहाजा आप अपनी जो बुक है फ़िज़िक्स की, इंग्लिश वर्जन है या उर्दू वर्जन है, वो जल्दी से अपने करीब कर लें ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको जो निशानियां लगवा सकूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने करने। इन क्वेश्चंस के अलावा आपने कोई चीज़ नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर पेयरिंग स्कीम जो है फ़िज़िक्स क्लास की, 9th क्लास फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की, वो भी आप अच्छे तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं कि बोर्ड के जो पेपर सेटर्स होते हैं उन्होंने कौन कौन से चैप्टर को इम्पोर्टेंट समझकर उनमें से क्या किया, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से और कितनी मारूजी कौन से चैप्टर में से है। लिहाजा ये आप पेयरिंग स्कीम की भी वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, MCQs के जो 12 नंबर होते हैं वो कहते हैं जो मारूजी में छा गया वो सब्जेक्टिव में भी छा जाता है। लिहाजा आपने मारूजी की वीडियोस भी अच्छे तरीके से देखनी है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश वर्जन और उर्दू वर्जन दोनों ही जो मारूजी है, हलशुदा मारूजी है, वो है उसकी वीडियो पड़ी हुई है, वो आपने अच्छे तरीके से देख लेनी। तो गेस्ट पेपर के बारे में हम बात करने से पहले ये कह दें कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से फ़ौरन से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव, यूज़फुल वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर है जनाब। यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और आपने कौन कौन से करने हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। फ़िज़िक्स का रोज़ाना की जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें क्या फ़ायदे हैं। कोई से जनाब 2 फ़ायदे आपने लिखने हैं फ़िज़िक्स के फ़ायदों के हवाले से, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक होता है VIP, एक होता है ट्रिपल VIP, VVVVIP, ठीक है। तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। और ये आपको तब एहसास होगा जब आप पेपर में जाके बैठेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स, ठीक है जी। तीसरा जी, डिफाइन बेस क्वांटिटीज़ एंड राइट नेम्स ऑफ 4 बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। ये जो फिज़िक्स की ब्रांचेस खुसूसी तौर पे हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, प्लाज्मा फिज़िक्स और जियो फिज़िक्स, ठीक है जी। और 2 एडवांटेजेस ये भी आपने ये समझ लें कि ये आपके पेपर में सेट हो चुका हुआ है। लिहाजा जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ पेपर से पहले, ओके। वेल, खुश हो जाएँ आप, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डिफाइन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, बेस और डिराइव्ड में फ़र्क क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इन रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट फिज़िक्स। सो ये भी आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जी, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रीफिक्सेस, राइट एन एग्जांपल। प्रीफिक्सेस, इट इज़ नॉट इन इंग्लिश, ये इंग्लिश वाला नहीं है। आप शायद वो लगाएं प्रो पाकिस्तानी, प्रो वगैरह वगैरह, प्रो को कंसीडर करें, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस फिज़िक्स वाला है, तो फिज़िक्स वाले अच्छे तरीके से लाइक स्टूडेंट्स जो मुझसे भी लाइक हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसका रट्टा मार लेना है और उसके बाद इसकी एग्जांपल भी डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी। उसके बाद जी, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये चैप्टर नंबर 1 में से ये 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपका पेपर सेट हो गया हुआ, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये मैं स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इन्हें समझ लेना है और यही लॉन्ग क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं, ठीक है जी। A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculates area up to reasonable number of significant figures. So ये आप डियर स्टूडेंट्स से आप अच्छे तरीके से ये प्रिपेयर कर लें, ठीक है। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन, ठीक है जी। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2
है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये आप अच्छे तरीके से देख लें। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एन एग्जांपल। ट्रांसलेटरी मोशन ये क्या होता है, मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, यू विल हैव टू डिफाइन इन योर पेपर। ओके, तो अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। उसके बाद है जी डिफाइन रैंडम मोशन एंड गिव एग्जांपल्स। रैंडम मोशन क्या होता है और इसकी एग्जांपल क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। ये देखें अब दो मोशन आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस which we can see over here in the first two questions. The first is translatory motion and second is random motion. This question may be set in your paper, that what is the difference between translatory motion and random motion, or differentiate between random motion and translatory motion. So please keep in mind these dimensions of this specific question. So it may be set in your paper. तो रैंडम और ट्रांसलेटरी मोशन ये क्या होता है ये आपने अब देखें। तीसरा जो मोशन की किस्म है, काइंड ऑफ मोशन है, वो भी आ रही है आपके पेपर में। डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन एंड गिव इट्स एग्जांपल। अब जी वाइब्रेटरी मोशन ये क्या है, ठीक है, वो सिंपल सा भी क्वेश्चन कर सकता है, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, एंड गिव इट्स ओनली वन एग्जांपल। तो आप वाइब्रेटरी मोशन को भी बता सकते हैं। तो ये तीन मोशंस हो गए, ठीक है, मोशन लगे हुए हैं जनाब आजकल स्टूडेंट्स को। रैंडम, ठीक है जी, उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स ट्रांसलेटरी, रैंडम, और तीसरा है वाइब्रेटरी, ठीक है जी। तो you will have to prepare all these three types of or kinds of sorts of motions, ठीक है, translatory, random and vibratory. These are very 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 important ones. Okay, next is define velocity and unit of velocity. ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये आपके पेपर में आ चुका हुआ है। डिफाइन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर का भी जो डिफरेंस है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है जी डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स यूनिट, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, ये आप को जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो जब एक्सेलरेट करते हैं तो उन्हें पता चल जाता होगा। एनीवेज लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से है जी, वो आपकी स्टेटमेंट सामने है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन क्या है ये आपने नेक्स्ट है जी डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। उसके बाद यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स है। शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखें मोशन मोशन मोशन, फिजिक्स इज द कैलकुलेशन, सॉरी आप कह सकते हैं इज द कलेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड चैप्टर में भी जनाब रैंडम मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, ठीक है, और ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन मोशन क्योंकि ये मूवमेंट के रिलेटेड है, ठीक है जी। तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेट और मास में फ़र्क क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, अंडरलाइन कर लें। ओके, और सॉरी डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गिव एन एग्जांपल। थर्ड लॉ क्या है और फर्स्ट लॉ क्या है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की जो टाइप है ये भी आपने अच्छे तरीके से, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लुढ़कने वाली, और स्लाइडिंग स्लाइड होने वाली। ओके, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लें। व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से, सॉरी ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है जनाब वाला। फिर मत कहिएगा कि सर ने हमें पेपर से एक दिन पहले नहीं बताया था हमारा गेस। व्हाट इज मेंट बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है जी, अपने अच्छे तरीके से डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट दिस इक्वेशन, डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स, ठीक है। ये फोर्सेस जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से इनके बारे में जो फ़र्क है वो याद कर लेना। छोटी छोटी डायमेंशन है डियर स्टूडेंट्स फिज़िक्स के लिहाजा। आगे है जी लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं जनाब? चैप्टर नंबर 3 में से राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना। मतलब फ्रिक्शन क्या टॉपिक है ये, और इसका डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, ये पक्का क्वेश्चन आपके पेपर में सेट हो चुका है। और प्रॉब्लम नंबर 3.8 और 3.10 आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद यूनिट नंबर 4 आ जाता है, चैप्टर नंबर 4। उसके कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं? व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या हैं? लाइक एंड अनलाइक। उसके बाद डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स के हवाले से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स के क्वेश्चंस वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। डिफाइन रिजिड बॉडी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। डिफाइन इक्विलिब्रियम, ये तवाज़ुन क्या होता है? तवाज़ुन है तो ठीक है। स्टूडेंट्स का भी अगर तवाज़ुन हो, मतलब खेल की तरफ भी प्रॉपर टाइम हो और पढ़ाई की तरफ हो, तो फिर वो फिजिकली और मेंटली भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। और दोनों मैदानों में फिजिकली भी वो स्टेबल होते हैं और मेंटली भी वो वेल स्टेबल होते हैं। वो अच्छे तरीके से फिर वो परफॉर्म करते हैं दुनिया में। और जो जस्ट खेल कूद में रहते हैं वो फिर फेल हो जाते हैं, और जो जस्ट पढ़ते रहते हैं वो किताबी कीड़े बन के सेहत गवा देते हैं। इसी वजह से कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। सो आपने अच्छे तरीके से इसे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड राइट इज फार्मूला। व्हाट इज मेंट बाय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है जी। स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल, ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 डायमेंशंस हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर मत कहिएगा सर ने अंडरलाइन नहीं करवाया, ठीक है जी। न्यूट्रल, अनस्टेबल, ये जो डायमेंशन है इक्विलिब्रियम की, ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं? डिफाइन टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट हैपन। ये टार्क और मोमेंट ये आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है जी। स्टेट एंड एक्सप्लेन कंडक्शन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम का ही ये चैप्टर है तो इसी का ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ग्रेविटेशन, ठीक है जी। तो ये कशिश क्या होती है? वाइल ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। ये ग्रेविटेशन का लॉ जो है ये न्यूटन का है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। वो सेब गिरते देखता है ज़मीन पर, जनाब क्यों सेब गिरा, वजह क्या है, ठीक है। ज़मीन पर ही क्यों नहीं गिरता है, नीचे की तरफ क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। तो ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपने जवाब में बताना है, मुझसे मत पूछिएगा। थैंक्स। नेक्स्ट है जी डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट्स इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है जनाब। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है जी। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये क्या है? डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। 5 नंबर क्वेश्चन है जी, गिव द ऑर्बिटल स्पीड फार्मूला फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है जी। ये फार्मूला क्या है डिटरमिन करने का? कि डिफाइन फील्ड फोर्स है। 7वां क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट्स। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बस वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने हैं, अदरवाइज इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लिहाजा आप इन सारे चैप्टर्स का जो गेस है अच्छे तरीके से मैं पढ़ इस वजह से रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है जी वैल्यू ऑफ जी एंड राइट यूनिट, ओके। लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें। ये जो जनाबे वाला लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके सामने, लॉन्ग क्वेश्चंस पर कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, इन्हें मत स्किप कीजिएगा। भी आपके पास कमो बेश काफ़ी अच्छा टाइम है। डिटरमिन द मास ऑफ फोर्स यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ज़मीन का जो मास है वो जनाबे वाला मत खाएं, बल्कि उसे क्या करें, तयन करें उसका वो कितना है ग्रेविटेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से उसे इस्तेमाल करते हुए। डिराइव द इक्वेशन ऑफ motion of artificial satellites. Next is unit number 6, work and energy. Short question and define joule. ठीक है, अलीना जूली की तरफ ना चले जाइएगा, इसे जूली ना पढ़ लीजिएगा, जूली वो चली गई बेचारी।
व्हाट इज़ मेंट बाय लाइट एनर्जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हाँ, ये एनर्जी का चैप्टर है, ठीक है। वो कैन एनर्जी, लिहाजा एनर्जी की जितनी अकसाम है ना, काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे लाइट एनर्जी क्या है, ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी एनर्जी की एग्जाम्स हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन एफिशिएंसी एंड राइट दिस इक्वेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय पावर। पावर क्या होती है, ये आपने अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये 9th क्लास का पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा तमाम बोर्ड्स का, क्योंकि बच्चे नए नए एलिमेंट्री हिस्से से हाई हिस्से में आते हैं, तो उन्हें अच्छा ख़ासा थोड़ा सा एच दिया जाता है, ताकि वो थोड़े से अपने आप को मेंटली कॉन्फिडेंट कंसीडर करें। ऑन विच फैक्टर्स वर्क डिपेंड, ठीक है जी। और ये जो यूनिट्स आप हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। बाद में मत कहिएगा कि सर ने हमें अंडरलाइन चीज़ें नहीं करवाई। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये आप देख लें। राइट द 4 यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी क्या होती है? आजकल सोलर एनर्जी दुनिया में छाई हुई है, अब तो स्कूल्स भी सोलर एनर्जी पे मुंतकिल होने वाले हैं, और इसके बारे में कई स्कूलों में काम भी हो चुका हुआ है और उनके हैंड ओवर कर दी गई हैं सोलर प्लेट्स और सारा सोलर का एनर्जी का सिस्टम। लिहाजा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी, लिहाजा आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं वो पेपर में लाजमी सेट होते हैं। लिहाजा सोलर एनर्जी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप एक्सप्लेन करें और साउंड एनर्जी को भी एक्सप्लेन करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, और एग्जाम्पल नंबर 6.7 और प्रॉब्लम नंबर 6.6 ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आ गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये जनाबे वाला फर्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं वैसे थक चुका हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन अब आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, याद करना है, ठीक है जी। डिफाइन फीचर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, ठीक है। ये हुक्स का जो लॉ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हम तो कई साल इसे हिक पढ़ते रहे, हिक हिक हिक, ठीक है, तो आपने हिक हुक नहीं पढ़ना, हुक्स लॉ है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपके सामने, आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ लें, मैं तो अब थक गया हूँ। डेंसिटी एंड, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। प्रेशर की डिफ़ाइन आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, फिर मत कहिएगा कि सर ने ये चीज़ें हाईलाइट नहीं करवाई। ओके, ये ले जी, क्या याद करेंगे कि हमने खीर पका के आपके सामने रख दी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज द पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट अ शिप विद अ ह्यूज वेट फ्लोट। क्या क्यों एक जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो पानी में डूब जाता है, और एक जो जहाज़ होता है एक बहुत ज़्यादा वज़न के साथ वो तैरता रहता है? वाई? इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिक है ना, लचकदार होता है, तो उसी से ये लचक है, ठीक है जी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अंडरलाइन कर लें, ठीक है। जनाबे वाला स्ट्रेस दी पास्कल लॉ, पास्कल लॉ पेपर में ना आए तो फिजिक्स का पेपर कंसीडर ही नहीं होता, ठीक है जी। अर्शिमीदेस प्रिंसिपल, ये भी पेपर में सेट ना हो तो पेपर कहते हैं बच्चों वाला पेपर है, लिहाजा आपने ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 7.9 और स्टेट पास्कल लॉज एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है और पास्कल लॉ क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद यूनिट नंबर 8 आ गया है, डियर स्टूडेंट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये अब आपको पता है, हमारा तो सब्जेक्ट नहीं है। हम तो अभी पढ़ रहे हैं खुद 6ठी 7वीं क्लास में, ठीक है। हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, तो आपने अच्छे तरीके से ये प्रिपेयर कर लेना है। और कन्वर्ट 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है टेम्परेचर का, ये आपने अच्छे तरीके से, इन दोनों में जो फ़र्क है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि फ़ारेनहाइट का भी आपको पता हो और सेल्सियस का भी पता हो, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला, व्हाट इज़ द बेसिक रूल बिहाइंड दिस कन्वर्जन। सो आपने ये अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। और
और प्रिपेयर और मेमोराइज भी करना है। डिफाइन स्पेसिफिक हीट, ये हीट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। आगे जी डिफरेंस, फ़र्क बयान करें बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के दरमियान जो माइन्यूट सा फ़र्क है वो भी आपने अच्छे तरीके से बता देना है, ठीक है जी। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये जनाब वाला ये क्या है, फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, अब गला भी कह रहा है कि सर बस करें। वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, ये क्या वजह है जी, फिज़िक्स इसके बारे में क्या कहती है कि गैप क्यों रखे जाते हैं, फासला क्यों रखा जाता है रेलवे ट्रैक्स में। डिफाइन लोअर एंड फिक्स्ड पॉइंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिफाइन लीनियर। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स ड्राइव इट्स फार्मूला, प्रॉब्लम नंबर 8.3, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी। यूनिट नंबर 9वां यूनिट आ गया जनाब, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये आप अच्छे तरीके से क्या कर लें, तैयार कर लें। किताब मेरे सामने है जनाब, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और ये मत कहिएगा इंतकाल हरारत इसे कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश वाली भी ये हमारे पास ही पड़ी हुई है, किधर गई, अच्छा जी चलें जिधर भी गई एनीवे। राइट, शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 के। राइट नेम ऑफ एक्सपर्ट इन थर्मल, एक्सपर्ट थर्मल राइडर्स, टू एक्सपर्ट्स ऑफ थर्मल राइडर्स। नेक्स्ट जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट है जी, डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीजीज। ब्रीज किसे कहते हैं आपको पता है, ये जो हवा होती है इसे कहा जाता है क्या, ब्रीज। तो ये आपके सामने डिक्शनरी भी आ गई, ताज़ा हवा, आसान काम, आसान हलवा, ठीक है जी, ये आपके सामने, ओके। डिफाइन रेडिएशन, ये रेडिएशन क्या होती है, ये भी जनाब वाला एक बटन दबाएंगे तो आपके सामने आ जाएगी सारा कुछ। शुआ, ठीक है जी, शुआ रेजी, अखराज जो उनका होता है शुआओं का, तो उसे रेडिएशन कहते हैं। डिफाइन कन्वेंशन एंड कंडक्शन, ये भी आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है, बाद में मत कहिएगा कि। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी एंड सब्सटेंस। वी वेयर वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर, वाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन में कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं क्योंकि सारा गेस मैं दे रहा हूँ, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं जो मतलब राइट टू यूजेस ऑफ गुड कंडक्ट। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा नहम क्लास फिज़िक्स का गेस्ट पेपर फॉर 2002 एनुअल एग्जामिनेशन। तो आपने ये जो क्वेश्चंस हैं बस यही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, याद करने हैं, रटने, दिमाग के इस हिस्से में डाल लेने हैं, ठीक है। और जब डालने हैं तो पेपर में बैठने के बाद ये पेपर में डाल देना है, ओके। और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि 85 प्लस में आपके मार्क्स आएंगे। और मारूज़ी के लिए ऑब्जेक्टिव हलशुदा जो सॉल्व मारूज़ी है उसके लिए आपने लाजमी अच्छे तरीके से ये जो उर्दू और इंग्लिश वर्जन मेरे यूट्यूब चैनल पर मवाद है वो अच्छे तरीके से देख लेना और उन्हीं को तैयार कर लेना, क्योंकि पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनकी जो प्रिफर्ड एरिया है सिलेक्शन का वो यही है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से इन्हें भी प्रिपेयर कर लेना, MCQs भी पेयर कर लेने हैं, और पेयरिंग स्कीम की भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करें, अच्छे मार्क्स के साथ आप खुशियाँ समेटे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।